नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम लोग एनईपी के माध्यम से जो सरकार द्वारा नई व्यवस्था लाई गई है, सभी विषयों को रोजगार परक बनाया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग इतिहास या पुरातत्व के क्षेत्र में कहाँ-कहाँ पर जॉब के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि पुरातत्व के क्षेत्र में करियर किस तरीके से बनाया जा सकता है, कौन-कौन से सेक्टर हैं और उसमें पुरातत्व वैज्ञानिक किस-किस तरीके का कार्य करते हैं। या फिर यदि कोई विद्यार्थी पुरातत्व के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए कहाँ-कहाँ अवसर उपलब्ध हैं। वो मुद्रा शास्त्री बन सकता है, अभिलेख शास्त्री बन सकता है, उत्खनन सर्वेक्षण का अधिकारी बन सकता है या फिर कंजर्वेशन का बन सकता है। इस तरीके से देखें तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ संभावनाएँ ढूँढने का प्रयास किया है, इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अभिलेखागार में करियर कैसे बनाया जाए। तो इस तरीके से राष्ट्रीय अभिलेखागार पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी जाकर के ये समझ पाइएगा अभिलेखागार या अभिलेखागारों में किस तरीके से करियर बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो दिल्ली में स्थित है, जनपथ मार्ग पर, लेकिन जो और अभिलेखागार हैं और आर्काइव्स हैं, वो हमको स्टेट लेवल में भी दिखलाई देते हैं। बहुत सारे जो स्टेट हैं, वहाँ पर स्टेट आर्काइव आपको दिखलाई देते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अभिलेखागारों में किस-किस तरीके के पद दिखलाई देते हैं और जॉब के कहाँ-कहाँ अवसर उपलब्ध हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं या ऐसे जानकार लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं, जिनमें से खान सर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा विकास विकृति सर हैं, ओझा सर हैं। तो ये सारे लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। इन लोगों के वीडियो देख कर के मुझे भी अति प्रसन्नता होती है। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि वो लोग जिस तरीके से बातों को समझाते हैं, कुछ उसी तरीके से हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अभिलेखागार में करियर कैसे बनाया जा सकता है या फिर नेशनल आर्काइव में करियर कैसे बनाया जा सकता है, और थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि स्टेट के जो आर्काइव्स हैं, उसमें करियर कैसे बनाया जा सकता है, कहाँ पर जॉब निकाली जाती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, हमने अभी चर्चा किया था कि जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, ये जनपथ नई दिल्ली में हमको स्थित दिखलाई देता है। जनपथ नई दिल्ली में इसका मुख्यालय दिखलाई देता है। काम क्या करता है ये राष्ट्रीय अभिलेखागार? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार का कार्य है कि वो ऐतिहासिक रिकॉर्डों का संग्रह रखता है, उसका प्रबंधन करता है और दस्तावेजों का मूल्यांकन तथा रख-रखाव का कार्य करता है। तो एक प्रकार से समझें कि जो हमारे दस्तावेज हैं, विशेष रूप से जो प्राचीन दस्तावेज हैं या ये कहें कि जो हमसे पहले के दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को संभाल करके रखने का कार्य नेशनल आर्काइव करता है। और स्टेट लेवल के आर्काइव भी यही काम करते हैं, अपने-अपने राज्यों के जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, उनका रख-रखाव अपने यहाँ करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो भी जॉब मिलेगी, वो कागज पत्तर को ठीक-ठाक करने और इन्हीं से संबंधित रहेगी। चाहे वो संरक्षण करने की बात हो, रख-रखाव की बात हो, मूल्यांकन की बात हो या ऐतिहासिक क्रम को समझाने की बात हो, किसी भी तरीके का कार्य होगा, वो विशेष रूप से इसी बात पर आधारित होगा कि उसका
ऐतिहासिक महत्व है और उसको संभाल करके रखना है आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो दस्तावेज मांगे जाते हैं वहाँ पर दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आर्काइवल व्यवस्था के माध्यम से ही अतीत के संरक्षित दस्तावेजों का उपयोग शोध कार्यों के निमित्त विश्वविद्यालयों में किया जाता है। तो हम जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में क्या होता है कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने शोध से संबंधित दस्तावेजों को देखने के लिए कहाँ चले जाते हैं, नेशनल आर्काइव चले जाते हैं या फिर स्टेट लेवल के आर्काइव्स में चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वो अपने शोध विषय से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करते हैं। जैसे किसी शोधार्थी को औपनिवेशिक काल के दस्तावेज चाहिए किस लिए, कि उसको ये जानना है कि औपनिवेशिक काल में भूमि व्यवस्था किस तरीके से, जो भूमि व्यवस्था है वो किस तरीके से कार्य कर रही थी या अंग्रेजों ने किस तरीके से काम किया था। तो जितने सोर्स वहां पर रखे हुए होंगे, जितने दस्तावेज या अभिलेख वहां पर रखे हुए होंगे, उन सब का अध्ययन वो शोधार्थी करेगा। और यहाँ पर जो होता है या तो बैरक संख्या होता है, नहीं तो पोथी संख्या होता है। तो पोथी संख्या को नोट करेगा। इसके अलावा उसमें जो दस्तावेज रखा होगा उसका रिकॉर्ड रखेगा, उसका संदर्भ बनाएगा। इसके अलावा जो उसके काम की चीजें हैं उसको वो नोट करके ले आएगा। इस तरीके से जो नेशनल आर्काइव्स है या जो स्टेट लेवल के आर्काइव्स हैं वहाँ पर दस्तावेजों को संभाल करके रखा जाता है, जिससे कि आने वाले समय में उसका उपयोग किया जा सके। जब कभी भी आवश्यकता पड़े कि उन दस्तावेजों के माध्यम से कुछ नवीन प्रकाश पड़ने वाला है तो उन दस्तावेजों का अध्ययन किया जा सके। इसी तरीके से अस्पतालों में है, व्यवसाय में है, कानूनी, वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र में हो, मानव जीवन के जहां भी संभावनाएं हैं कार्य की, हर उस जगह पर ये दस्तावेज काम आते ही आते हैं। चाहे वो बुक के रूप में हो, चाहे वो पत्र पत्रिकाओं के रूप में हो, चाहे वो अखबार के रूप में हो, चाहे वो किसी महापुरुष के द्वारा लिखे गए पत्र के रूप में हो। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि नेशनल आर्काइव और स्टेट आर्काइव संभाल करके रखे हुए हैं। आगे अगर देखें तो आगे बात करेंगे कि क्या क्या शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नेशनल आर्काइव में जाने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि इंटर तो करना ही है। इंटर के पश्चात अभिलेखीय विज्ञान या आर्काइवल साइंस में स्नातक की डिग्री ले ली जाए, या फिर इतिहास, राजनीति विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान या लोक प्रशासन जैसे विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री ले ली जाए। तो कई विषयों में यदि आप पीजी किए हुए हैं तब भी आपके पास मौका है, आप नेशनल आर्काइव में जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, अभिलेखीय विज्ञान या इससे संबंधित विषय में एमफिल या पीएचडी कर ली जाए। वैसे इतिहास में भी पीएचडी किया जाए तो आर्काइव जाया जा सकता है। इसके अलावा अभिलेखागार रख रखाव में पीजी डिप्लोमा। हम देखते हैं कि ये जो नेशनल आर्काइव है ये खुद से ही कई सारे कोर्स चलाता है, जिसमें से वो सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाता है, प्रबंधन के क्षेत्र में भी कोर्स चलाता है, पांडुलिपियों के लिए भी वो कोर्स चलाता है। तो कई सारे कोर्स जो है नेशनल आर्काइव खुद चलाता है। तो जो भी स्टूडेंट वहां पर जा करके एडमिशन ले करके इन प्रशिक्षण में भाग ले लेंगे, उनका जो है कैरियर बनना लगभग आसान हो जाएगा, लगभग संभव हो जाएगा। तो इस तरीके से अभिलेखागार
में जो रख रखाव में पीजी डिप्लोमा होता है वो किया जा सकता है। अभिलेखीय विज्ञान एवं पांडुलिपि विज्ञान में पीजी डिप्लोमा किया जा सकता है। अभिलेखागार में भी पीजी डिप्लोमा किया जा सकता है। अभिलेखीय अध्ययन में पीजी डिप्लोमा किया जा सकता है। अभिलेखागार में सर्टिफिकेट कोर्स होता है। अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रबंधन में 1 वर्षीय डिप्लोमा होता है। तो यहाँ पर 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक के बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसको कराया जाता है और उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले विद्यार्थी को जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है नेशनल आर्काइव में। हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार में कार्य करने के लिए कहाँ-कहाँ कौन-कौन से पद हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी और ये देखते हैं कि कौन-कौन से पद हैं और क्या-क्या काम यहाँ पर है और कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ ज़्यादा काम दिखलाई देता है। तो सबसे पहले है अभिलेख के महानिदेशक। तो महानिदेशक जो होते हैं वो पूरे आर्काइवल व्यवस्था की देखरेख करते हैं। वो सारे विभागों के प्रमुख होते हैं और हर जगह का डेटा उनके पास उपलब्ध होता है। जब कभी भी संस्कृति मंत्रालय जिसके अंतर्गत ये आता है वो डेटा मांगते हैं तो महानिदेशक के माध्यम से ही यह डेटा दिया जाता है। इसके अलावा अभिलेख उपनिदेशक होते हैं जो कि सहायक होते हैं महानिदेशक के। उपनिदेशक अभिलेख प्रबंधन के प्रमुख होते हैं। वेब समन्वयक होते हैं। वेब समन्वयक क्या करते हैं? वो करते ये हैं कि सारे डेटा का डिजिटलाइजेशन करते हैं और जितना वेब से संबंधित या इंटरनेट से संबंधित कार्य है उन सबको देखने का काम वेब समन्वयक का होता है और वेब समन्वयक जो है वो इन कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो दिखलाई देता है जिम्मेदारी वाला पद वो है सहायक अभिलेखागार निदेशक का। सहायक अभिलेखागार निदेशक जो है वो कितने कार्यों को करता है इस विषय में थोड़ा हम लोग विस्तृत चर्चा करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संरक्षण विभाग सहायक अभिलेखागार निदेशक के अंतर्गत आता है। सामान्य प्रशासन, कार्यशाला, नकदी अनुभाग, सुरक्षा विभाग, अनुसंधान, पुस्तकालय, सार्वजनिक अभिलेख, मीडिया, आरटीआई, निजी अभिलेखागार, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड एवं विभागीय रिकॉर्ड, प्रदर्शनी, प्रकाशन, हिंदी अनुभाग, प्राच्य अभिलेख अनुभाग, अभिलेख प्रबंधन एवं मूल्यांकन, अभिलेख कक्ष का निरीक्षण एवं सर्वेक्षण, अभिलेखों का मूल्यांकन एवं हस्तांतरण, योजना अनुदान एवं सतर्कता मामले, अदालती मामले और लोक शिकायत, योजना और बजट, लेखा परीक्षा मामले इत्यादि देखने का कार्य सहायक अभिलेखागार निदेशक का है। लेकिन यहाँ एक सहायक अभिलेखागार निदेशक नहीं होते, यहाँ अनेक सहायक अभिलेखागार निदेशक दिखलाई देते हैं क्योंकि एक व्यक्ति इतना काम कर ही नहीं सकेगा और कई सारे कार्य हैं जो सहायक अभिलेखागार निदेशक करते हैं जिनको यहाँ मेंशन नहीं किया जा सका है, लेकिन ज्यादा काम सहायक अभिलेखागार निदेशक के ही जिम्मे होता है। तो बहुत सारे पद जो आते हैं नेशनल आर्काइव में वो सहायक अभिलेखागार निदेशक के ही होते हैं जो कि इन्हीं विभागों में से जो ऊपर लिखित ये विभाग है इन्हीं विभागों में से अलग अलग विभागों के लिए पोस्ट क्रिएट की जाती है। तो यदि आप ये ऊपर जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है यदि इसको पूर्ण कर रहे हैं या आपके पास ये डिग्रियां हैं, ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा है, तो बड़े आराम से आपको सहायक निदेशक का जो पद है अभिलेखागार का उसमें आपको जॉब मिल सकती है। तो इस तरीके से देखें तो एक बड़ा एरिया है नेशनल आर्काइव का और डेटा रिकॉर्ड रखने का। अब देखते हैं कि जो इसका क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि नेशनल आर्काइव का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं क्षेत्रीय कार्यालय में कई प्रकार के कोर्स खुद चलाए जाते हैं।
पांडुलिपि संरक्षण से संबंधित कोर्स अभी हाल ही में चल रहा है। तो जिन लोगों ने आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ है या ऊपर में जो दिया हुआ है उनमें डिप्लोमा किया हुआ है, वो यहाँ जा करके जो पांडुलिपि संरक्षण का कार्य चल रहा है उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। अच्छा खासा स्टाइपेंड भी जो है क्षेत्रीय कार्यालय में दिया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम देखें तो अभिलेखागार के अभिलेख केंद्र जो है वो पूरे भारत में 3 दिखलाई देते हैं। पहला केंद्र है जयपुर में, जो कि राजस्थान में है, राजस्थान की राजधानी है। भुवनेश्वर है, उड़ीसा में दिखलाई देता है। इसके अलावा पुदुचेरी है। ये राष्ट्रीय अभिलेखागार के 3 केंद्र हैं, जयपुर, भुवनेश्वर, पुदुचेरी। और यहाँ पर देखा जाए तो जैसे नेशनल आर्काइव में काम किया जाता है उसी तरीके से इन केंद्रों में भी काम किया जाता है। यहाँ पर भी उसी तरीके के पोस्ट निकाले जाते हैं और जो पोस्ट निकलता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से निकलता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है, लेकिन जो स्टेट में बने हुए आर्काइव्स हैं उसके लिए पीएससी जो है वो रिक्रूटमेंट निकालता है। तो यदि आपके पास योग्यता है तो आप या तो संस्कृति मंत्रालय के सेंट्रल में जो बना आर्काइव है, नेशनल आर्काइव, उसमें जॉब पा सकते हैं, और नहीं तो फिर पीएससी में कोशिश कीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो कि प्रत्येक स्टेट में बना। वहां से जब निकलेगा तो वहां के आर्काइव में काम करने का मौका मिलेगा और वहां के जो दस्तावेज होंगे उनका संरक्षण, रख रखाव, उनको बेचना, खरीदना और डेटा रिकॉर्ड रखना, संरक्षण करना, ये सारे काम वहां किए जाएंगे। और यदि आप संस्कृति मंत्रालय में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप जो है नेशनल आर्काइव में काम करेंगे। नेशनल आर्काइव का दायरा थोड़ा बड़ा है और स्टेट आर्काइव का दायरा थोड़ा छोटा है, लेकिन दोनों आर्काइव का एक ही ध्येय है, एक ही मतलब है कि जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनको संभाल करके रखा जाए। इसीलिए जो इतिहास में पीजी किए हुए विद्यार्थी हैं वो लोग बहुत आसानी से आर्काइव में जो है जॉब पा सकते हैं, चाहे वो नेशनल आर्काइव हो चाहे वो स्टेट आर्काइव हो। तो किसी भी आर्काइव में जॉब पाना आसान है, बस आपको समझ होनी चाहिए, आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया कि आर्काइव में किस तरीके से जॉब पाया जाए, चाहे वो नेशनल आर्काइव जनपद दिल्ली वाला हो और चाहे स्टेट के आर्काइव हो। नेशनल आर्काइव में बड़े लेवल पे काम होता है और जो स्टेट आर्काइव है वहाँ थोड़े छोटे लेवल पे काम होता है। इस तरीके से हम लोगों ने आर्काइव को समझने का प्रयास किया। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।